सबसे पहले शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी को चरण वंदन, ओमलक प्रणाम। वह सभी शक्तियों को वंदन व जितने श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने अलग साधक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने धर्म प्रेमी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा रोग चला हुआ है। कुछ तो रोग है ये, कुछ मतलब कर दिया जाता है लोगों को, जैसे रोग तो वैसे तो है नहीं, शारीरिक तो है नहीं। हम जिसको कहते हैं ओपरा हो गया या तांत्रिक ने कुछ कर दिया, इसमें आत्माएं खेलती हैं, ये बीमार हो रहा है, इसको तरह तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसके ऊपर हमने आज का प्रोग्राम लिया है। तो आज का हमने विषय रखा है कि धागा ताबीज़ से कोई समाधान नहीं है, परमात्मा ही इसका एक रास्ता है। उसकी शरण में आएं और इन बुरी शक्तियों से छुटकारा पाएं। ये बहुत आज के टाइम में बहुत बड़ा खेल हो रहा है इस दुनिया के अंदर, और बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। तो भगवान गोरक्षनाथ जी की कृपा से इस शक्ति को, इस सिद्धि को जैसे आगे बढ़ाया। अब चलो इसी विषय पे आते हैं। अब जैसे किसी भी आदमी के अंदर कोई भी पता नहीं क्या हो रहा है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, वो 8-8, 10-10 आदमियों के काबू में नहीं आता, और उसमें गलत चीज़ें बोलती हैं। मरे हुए लोगों की आत्माएं बोलती हैं, वो कहती हूँ मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं मर गया था, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं वहाँ बैठा था, मैं भटक रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। रात को नींदों में दिखती हैं, शरीर को तोड़ती हैं, शरीर में आती हैं। दूसरा ऐसा कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं कि हमारे शरीर में मूवमेंट नहीं होती, पर हमारा शरीर बहुत भारी रहता है। गर्दन टूटती है, कलेजा कटता है, सिर फटता है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। रात को नींद आती है तो हमें कोई ऐसी शेड दिखाई देती हैं, परछाइयाँ दिखाई देती हैं। कई बार सोते वक्त ऐसा होता है कि जैसे किसी भी कोई गलत चीज़ ने हमारे ऊपर प्रभाव डाल दिया, और जिसको हम लोग कहते हैं दब गए, रात को पसीनम पसीना हो गए। घर में पशु पाल रखे हैं, गाय भैंस हैं, भेड़ बकरी कुछ भी हैं, वो बार बार बीमार हो जाते हैं, उनके दूध देने में प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार की न जाने कितनी समस्याएं ऐसे खड़ी हो जाती हैं। और जब हमें कुछ शरीर में खेल रहा है, कोई चीज़ बोल रही है शरीर में आके मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर हम किसी भी तांत्रिक के पास जाते हैं, शमशान घाटी लोगों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, और उनको बताते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे ये शरीर में खेल रहा है, रात को दिखता है, पैर टूट गए, पूरे घर में बुरा हाल है, एक का असर ख़त्म दूसरे को हो रहा है, या असर नहीं होता तो शरीर भारी रहता है। इतना भारी शरीर हो जाता है कि हमें इतनी परेशानी होती है कि जिया नहीं जा रहा। तो तरह तरह के लोग हमें उसके निवारण के रास्ते बताते हैं। कोई कहता है लो ये चीज़ लेना, ये लेना, बताशे लेना, ये श्रृंगार लेना, ये लेना, जिसको गलत हो रहा है इसके ऊपर से घुमाना, और इसको रात को आराम से चौराहे में रखाना। कोई कह रहा है शमशान में ऐसे बलि होगी, कोई हमें धागा दे रहा है, कोई ताबीज़ दे रहा है, कोई हमारे घर में काली उड़द फिकवा रहा है, कोई राई होती है कि राई उसको दे रहा है, वो घर में छिड़क दो, फेंक दो, दाने होते हैं राई के।
कोई जल पड़ के दे रहा है, कोई हमें कील दे रहा है गाड़ने के लिए। क्या आप घर के द्वार पे ये कील ठोक दीजिए, ऐसा होगा कि ये गलत शक्तियाँ आपको परेशान नहीं करेंगी। न जाने तरह तरह के कितने रास्ते हमें बताते हैं और काफ़ी सामान मंगवाते हैं वहाँ पे, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये तक के सामान मंगवा लेते हैं। धागा, ताबीज़, घर में ये रख दो, ये कर दो, नदी में ये परवाह कर दो, चौराहे में रख दो, बलि दे दो। हम क्या करें, परेशान थे भाई, गए, हर तरह की क्रिया करने को मजबूर हो गए। पर 10-15 दिन आराम रहा, फिर वही दिक्कत, 10-15 दिन आराम रहा, फिर वही दिक्कत। न जाने कितने तांत्रिक शाणे या ओझा बोलते हैं जिनको हम दिन प्रतिदिन बदलते गए, लाखों रुपए पानी में चले गए, शरीर बेडाल हो गया। हमारे गले में ताबीज बांध दिया, दूर से पता चलता है इस आदमी को कोई गलत रोग है। ये भगत शानों के पास जाता है, किसी के हाथ पे बांध रखा है, कोई यहाँ पे तागड़ी की जगह बांधता है। बहुत सारी चीज़ें घर में रखवा देते हैं, ताबीज़ हमें लिख कर पानी में घोल के पिला देते हैं, जिससे हमारे शरीर में और भी तरह तरह की समस्याएं जन्म लेने शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें अगर हमने ताबीज़ बांध दिया भाई, और मान लिया हम ताबीज़ से ठीक हो गए, हमने चौराहे में रखा, ठीक हो गए, तो फिर दोबारा क्यों हो रहा है? अगर ताबीज़ खोल दें तो हमें परेशानी क्यों हो रही? ठीक नहीं हुए हम। जैसे आपने ताबीज़ टूट गया तो आपको फिर दिक्कत, उसने कुछ परहेज दिए थे आपको, ये परहेज करो, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, शराब नहीं पीना, किसी के मरने में नहीं जाना। जब आप ठीक हो गए थे तो ये बीमारी, ये परहेज तोड़ने से दोबारा कैसे जागृत हो गई? आप ठीक नहीं हुए। आपकी बीमारियों को किसी तांत्रिक विद्या के द्वारा कहीं भोग लगवा के अंडर प्रेशर कर दिया गया। ये शक्तियों से काम नहीं लेते, ये कुछ ऐसे तंत्रों की ऐसी शक्तियां, ऐसे गलत उच्चारण रखते हैं जिनके आह्वान से उन बीमारियों को अंडर प्रेशर करते हैं। या ये ऐसे लोग होते हैं, शमशान घाटी है, शमशान में जाके आत्माओं को कब्जे में करते हैं, पीर मज़ारों पे जाते हैं, जिन्नात प्रेतों की शक्तियों से काम लेते हैं। ये ताबीज़ जैसे आप गए, आपके शरीर में देखा कि आपके शरीर में ये बीमारी इतनी भारी है, तो उससे भारी गलत शक्तियों का वेग उसमें कैद करके आपके गले में लटका दिया। उन गलत चीज़ों ने आपकी ही, ये जो शरीर में गलत चीज़ें थी उनको अंडर प्रेशर कर दिया। अब जो गलत चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है वो तो हमारे शरीर से एनर्जी ले रही हैं, खा रही हैं, पर जो बाहर गले में लटकी है उसकी दिन प्रतिदिन शक्ति क्षीण होती चली जाती है। जब कुछ दिनों में धागा काम करना बंद कर देता है और बीमारी फिर दिक्कत करती है, फिर हम उसी तांत्रिक के पास फिर जाते हैं, कहते हैं भगत जी, गुरु जी, महाराज जी, ये तो फिर हो गया जी, कुछ करो। वो कहता है धागा झूठा पड़ गया, आपने परहेज तोड़ दिया, आप वहाँ गए होंगे, वहाँ जी हम तो कहीं नहीं गए, चलो दूसरा धागा बना देते हैं। इसी प्रकार और ज़्यादा आत्माएं या बुरी शक्तियाँ कुछ उस धागे में कैद करके ताबीज़ में फिर दे देते हैं आपको। कुछ दिनों में फिर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो कोई भी शाना हो जाए, 2 धागे बदलेगा, तीसरा काम नहीं करता, फिर आप और शाने के पास जाते हैं। तो जो मैंने ये बताया कि वो आत्माओं में कब्जे, आत्माओं को शमशान में जाके चिता से उसको अपने कब्जे में करते हैं, उनसे काम भी लेते हैं, उनसे इलाज भी करते हैं। शमशान घाटी लोग शान है। तो ये लोग भूतों का इलाज भूतों से कर रहे थे, समझे आप, और आप परेशान हो रहे हैं। तो धागा तबीज़ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। दूसरा भक्तों के पास जाते हैं, वो कहीं कहीं किसी का भगत है, कोई किसी शक्ति का भगत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई किसी शक्ति का भगत है।
अब मान लिया भगत तो गोरखनाथ जी का बन रहा है। गोरखनाथ जी एक परम सत्ता हैं, एक सर्वशक्तिमान हैं, एक ब्रह्मांड के स्वामी हैं। फोटो तो गोरखनाथ जी की दरबार में रख रखी है, कह रहे हैं गोरखनाथ जी के भगत हैं। और जो उनके पास कोई भी दुखिया आता है उसको चौराहे में रखोगा ना, कह देते हैं बहुत सारे, सभी नहीं, काफ़ी लोग ऐसे जो कहते हैं भाई चौराहे में रखा हो, ये करा वो करा। क्या कर रहे हैं आप लोग? किस दिशा में जा रहे हैं आप लोग? मैं इनको कह रहा हूं जो गोरखनाथ जी की फोटो रख के चौराहे में रखवाते हैं, क्या कर रहे भाई? गोरखनाथ जी का चौराहे में रखने से क्या ताल्लुक? गोरखनाथ जी तो मुक्तिदाता हैं। हाँ, ऐसे मत करो भाई। लोगों का शक्तियों से ध्यान खत्म हो रहा है, शक्तियों से दिल उठ रहा है, मन उठ रहा शक्तियों से। लोग गलत गलत रास्ते पकड़ रहे हैं, कोई सत्संगों में भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा। आप जिनकी फोटो रख के ये कहते हैं हम इनके भगत हैं, इनके साधक हैं, तो चौराहे में क्या काम? जो लोग चौराहे में रखवा रहे हैं, जो लोग ताबीज बंधवा रहे हैं, शक्तियाँ नहीं है, वो तांत्रिक हैं। गलत है ये विद्या। अगर शक्ति है तो वो शक्ति मुक्ति कराएगी, वो शक्ति उस बीमारी को ख़त्म करेगी। धागा तबीज का क्या मतलब है? बलि का क्या मतलब है? चौराहे में रखने का क्या मतलब है? जब आप एक दरबार चला रहे हैं तो आप किसी स्थान पे क्यों लेके जा रहे हैं उन लोगों को भाई? कि जी वहाँ मत्था टिकवा के लाएंगे जब ही कटेगा कलेश। तो भाई ये दरबार किस बात का चला रखा है? ये घी फूक रहे हो आप जो चला रखी है, किस बात की है? जब आपने जो दरबार चला रखा है वहाँ पे शक्ति नहीं क्या? लोगों की गाड़ियाँ भर भर के ले जाते हैं, किसी से 10,000, किसी से 20,000। स्थानों पे पता नहीं क्या क्या भोग लगवाते हैं, क्विंटलों, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखा उनको। कहते हैं ये शक्ति मांग रही है, ये शक्ति का प्रसाद है, लगाओ। मैं ये कहता हूँ भगवान हमें दे रहा है, भगवान भूखा नहीं, भगवान खाने का भूखा नहीं है। अरे क्विंटलों लड्डू लग गए कहीं पे चावल बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा, कहीं पे कुछ बन रहा। 500 परिवार गए, एक लगा दिया वहां पे भोग, पैसे 500 से ले लिए। गलत है, लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं और आप लोग गुमराह हो रहे हैं जानबूझकर। भाई मान लिया बीमारी है, पर ये तो देखो भगवान ऐसा करेगा क्या? बिल्कुल गुमराह ना हो, बिल्कुल भी ना हो। बहुत सारे ऐसे भगत लोग हैं, मैंने देखा, बहुत ढंग से दरबार चलाते हैं, सिद्धियां उनके पास। जिन शक्तियों की फोटो रख रखी है उन शक्तियों को ध्यान में लाते हैं, वो शक्तियां उनको सामने आती हैं और लोग ठीक भी होते हैं। पर बीमारियां हर जगह अंडर प्रेशर हो रही। तो आपके शरीर में जो आत्माएं खेल रही हैं, जो तांत्रिक ने शक्तियों का दुरुपयोग करके आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपके घर में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, आपके पशु बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, ऐसे कलेजा बैठ जाएगा, उल्टियां लग लग के मर जाते हैं, कोई रास्ता नहीं। तो भगवान गोरक्षनाथ जी की कृपा से हमने पाया मुक्ति का रास्ता। शक्तियों का जो लोग दुरुपयोग करते हैं, उन शक्तियों का, गलत शक्तियों का संहार करती है शक्ति। शरीर में गलत कारणों से कोई नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है, हमें बीमार कर रही है, उसका शोध करती है शक्ति। सीधा और सरल रास्ता, बहुत आसान रास्ता। एक आम आदमी, अनपढ़ आदमी इस रास्ते को अपना सकता है। ध्यान है, साधना है, बहुत आसान रास्ता। आपके घर में ही आपका निवारण। आप बरसों बरस तांत्रिकों के पास घूमते रहे, बड़े बड़े स्थानों पे मत्थे टेकते रहे, कहीं पे कोई भोग लगाया, कहीं पे भोग लगाया, गुरुओं ने पता नहीं कहाँ कहाँ कपड़े चढ़वा दिए, घर में पता नहीं क्या बना रखा है, क्या क्या लटका रखा है, क्या क्या कर रखा है आपने, फिर भी आप निवारण नहीं पा रहे। इन बीमारियों से अगर परेशान हैं, धागे तबीज बिल्कुल ना बांधे, धागा तबीज इस बीमारी में बिल्कुल बलि ना दें, चौराहे में ना रखें, कहीं भी जाकर क्विंटलों प्रसाद
प्रसाद बांटें अपनी इच्छा से, वो अलग बात है, पर तेरा कलेश जब कटेगा, माता ने ये मांगा है भाई। अरे माता तो हमारे यहाँ भी हैं, हम भी उनको प्रणाम करते हैं और वो काम करती हैं। यहाँ तो कभी किसी से नहीं मांगा, हाँ, तो उनसे क्यों मांग रही हैं? और आप दरबार चला रहे हैं तो लोगों को और कहीं क्यों ले जा रहे हैं? मैं सभी ऐसे लोग जो शक्तियाँ पाके लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। लोगों का शक्तियों से ध्यान भंग हो रहा है, वो सोचते हैं शक्तियाँ ताबीज़ में कैद होगी, धागे में कैद हो गई। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? भगवान को आपने ताबीज़ में कैद कर दिया, धागे में कैद कर दिया। गुमराह ना करें लोगों को। बहुत भगत, बड़े तांत्रिक कुछ लोग ऐसे हैं जो शक्तियां पाकर गलत नहीं कर रहे, सही रास्ता दे रहे हैं। मैं उनको ओम अलग करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनकी सिद्धि भी बढ़े, उनकी शक्ति बढ़े, भगवान से प्रार्थना करता हूं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शक्तियां पाकर दुरुपयोग कर रहे हैं शक्तियों का। आप लोगों को गुमराह ना करें। और जिन लोगों को ये बीमारियां हो रही हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं, आप गुमराह ना हो। ताबीज गले में लटका मिलता है, दुनिया को पता है आपको गलत रोग है, तो गोरक्षनाथ जी की भगवान की कृपा से रास्ता जो मैंने बताया, आप आएंगे, मुक्ति है आपके घर में ही, आपका समाधान, शक्तिपात होंगे, ध्यान लगाएंगे, आपके शरीर में वाइब्रेशन होगी, विकार हरेगी शक्ति, जो आत्माएं बोलती हैं मुक्ति होगी। कोई परिवार का सदस्य गुजर गया, वो हमें परेशान कर रहा है, उसकी मुक्ति का रास्ता है। किसी तांत्रिक ने कुछ आप पर छोड़ दिया, कोई गलत चीज़ आपको परेशान कर रही है, धागा, ताबीज, बलि, चौराहा, कहीं पे ये कहीं पे ये कहीं जा रहे हैं, इस चक्कर में ना पड़ें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें, भगवान की शरण में आएँ, सही रास्ता है। हम आपको कोई धागा नहीं देंगे, कोई ताबीज़ नहीं देंगे, कोई चौराहे पे नहीं रखवाएंगे, आपको कहीं ले जाकर भंडारा नहीं करवाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई भगवान गोरक्षनाथ जी, शंकर भगवान, माँ दुर्गा, हनुमान जी का वास है सिद्धपीठ में, भाई इनकी शक्ति है, चलो उनके दरबार में वहाँ मत्था टेको ना। सीधा वहाँ से कांटेक्ट है, परमात्मा की शक्ति है। ये किसी हम और मंदिर, किसी स्थान से जुड़ी हुई सिद्धपीठ नहीं है, ये सीधी परमात्मा की कृपा से बनी हुई सिद्धपीठ है। सीधा उसका वास है, सीधा निवारण। परमात्मा बैठे हैं तो धागा तबीज किस बात का, सीधा मुक्ति। जैसी बीमारी वैसा टाइम लगता है, धीरे धीरे आपको रास्ता बताएंगे, घर में ध्यान लगाएं, कृपा पाएं और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाएं, इनका संहार करें। आपके बच्चों का जीवन बर्बाद कर देंगी। आपने अपने शरीर में तो अंडर प्रेशर कर ली, जब आप ये शरीर छोड़ेंगे स्वर्गवास होगा, कभी उम्र बढ़ जाती है, सभी को जाना है, तो उन बीमारियों के साथ आपकी आत्मा भी आपके बच्चों में आ जाएगी। क्योंकि ये बीमारी जो आपके शरीर में है, ये आपकी मुक्ति नहीं होने देंगी, खानदानी बीमारी बन जाएंगी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान होती चली जाएगी। हम जीवन में जो कमा रहे, दिन रात जागते अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, और आप अपने शरीर में ही नरक पाल रहे हैं बच्चों के लिए। ये मेरा समझाना है, मानना ना मानना आपका फर्ज है। एक दिशा, एक नया रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है, आप माने ना माने ये आपकी मर्जी, पर मुक्ति होगी। कोई धागा ताबीज, कोई परहेज नहीं, सीधा निवारण, परमात्मा की कृपा हर चीज पे। तो मेरी इस बात पे ध्यान दें, जिन लोगों को ये परेशानी है, किसी प्रकार से भी परेशान है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी साधकों से प्रार्थना करूंगा, आपके सगे संबंधी नियरेस्ट, चाहे बीमार हैं चाहे ना हैं, ये शक्ति केवल बीमारी काटने की नहीं है, ये हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी आत्म शक्ति को बढ़ाती है। और जिसकी आत्म शक्ति मजबूत, उसका तांत्रिक कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी विल पावर कमजोर है तो हमें अटैक हो रहा है। तो ये शक्ति आपकी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी आत्म शक्ति को बढ़ाएगी, आपके कष्टों को हरेगी। जो आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। विषय तो बहुत लंबा है, पर इतना लंबा भी ठीक नहीं लगता। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको अपने सगे संबंधी मित्रगण सभी में शेयर करें। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये संदेश ऐसा है, दुनिया बीमार हो रही है भाई, आप बीमार नहीं है तो कोई और होगा, नियरेस्ट।
आप इसको शेयर करें और इसको कंप्लीट पूरा जरूर देखें, समझे कि ये इंसान आपको क्या समझा रहा है। और ये झूठ नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल हैं, ऐसा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे अपने मंदिर का चैनल है। आप देखो, जो आदमी किसी को रास्ता दिखा रहा है ना, वो भी पुण्य का भागी है। ये सही रास्ता भाई, इसमें कोई बलि नहीं दी जाती, गलत क्रिया नहीं। तुम्हारी बीमारी मुक्ति पाएगी, दूसरे पे नहीं जाएगी। ये क्या करते हैं कि बीमारी दूसरे पे उतार दी, चौराहे में रख दिया, चौराहे से और किसी को लगी, लोग परेशान हो रहे हैं। बचें, सीधे रास्ते पे चलें, परमात्मा की शरण में आएं, पुण्य के भागी बने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। और जिन लोगों को कोई भी बीमारी है, वो ये वीडियो देख रहे हैं, या मैंने जो बोला आपको कैसा लगा, आपको क्या समस्याएं हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाएं, अपनी बीमारी लिखें, उनका समाधान होगा। कब से परेशानी है, आप कहाँ रहते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखें। अगले शनिवार को किसी दूसरे विषय के साथ आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी के चरणों में वंदन, प्रणाम। सभी धर्म प्रेमियों को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सनातन धर्म की जय।